दोस्तों, आज की कहानी है। अरे तुम्हारा पति घर का काम भी करता है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सुरेखा आज बहुत खुश थी। सुबह से ही सब काम जल्दी जल्दी निपटा रही थी, क्योंकि आज शाम को उसकी पुरानी वाली सहेली सपना अपने पति के साथ आ रही थी। पूरे 1 साल बाद वो सपना से मिलेगी, ये सोच सोच कर ही वो बहुत एक्साइट हो रही थी। उसने बहुत सारे प्लान बना रखे थे। सपना के पति की ऑफिस की कोई मीटिंग थी, तो वो तो सुबह ही मीटिंग के लिए निकल जाएंगे। और पति का ऑफिस होगा तो दोनों सहेलियां खूब मस्ती करेगी, ढेर सारी बातें करेगी। ये सोच कर ही उसका मन प्रफुल्लित हो रहा था। दोपहर तक उसने सारा काम निपटा लिया था और शाम की भी तैयारी कर ली थी। अब तो बस सपना के आने का इंतजार था। घड़ी में 6 बज चुके थे। रोजी की तरह विपिन सुरेखा के पति आते ही होंगे, ये सोचकर वो गैस पर चाय बनाने के लिए रख देती है और सपना को फोन लगाकर पूछती है कि कहाँ रह गई। सपना उसे बताती है कि रास्ते में बहुत ट्रैफिक है, इसलिए करीब 8 तो बज ही जाएंगे। 5 मिनट बाद ही विपिन आ जाते हैं। विपिन को ऑफिस से आते ही चाय पीने की आदत थी, इसलिए सुरेखा हमेशा विपिन के आने से पहले ही चाय की तैयारी कर लेती थी। फिर दोनों मिलकर साथ साथ चाय के मजे लेते हुए दिन भर की बातें किया करते थे। आज जब सुरेखा चाय लेकर आई है तो विपिन उससे पूछते हैं कि कहाँ रह गई तुम्हारी सहेली। सुरेखा विपिन को बताती है कि अभी थोड़ी देर पहले फोन किया था उसे। रास्ते में ट्रैफिक बहुत है, 8 तो बज ही जाएंगे। दोनों सपना और आकाश सियानी सपना के पति का इंतजार करते हैं। करीब 7:15 बजे वो लोग घर पहुंच जाते हैं। दोनों सहेलियां मिलकर खूब मस्ती होती हैं। बातों बातों में 9:15 बज जाते हैं। सुरेखा खाना लगाती है। खाना लगाने में विपिन उसकी मदद करते हैं। सपना यही सब बड़े गौर से नोट करती है और सुरेखा से कहती है, तुम्हारे भाग्य बड़े ही अच्छे हैं जो तुम्हें विपिन जैसे पति मिले हैं। सुरेखा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ ये बात तो है, सपना तो ठीक ही कह रही हो, लेकिन मैं भी तो उसका ये हर समय पूरा ध्यान रखती हूँ। आखिर गृहस्थी तो हम दोनों की ही है, इसलिए हम दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है कि हम दोनों एक दूसरे के पूरक बने रहे। तभी गृहस्थी फलती फूलती है, दोनों हंसने लगती हैं। अगले दिन सुबह सपना देखती है सुरेखा नाश्ता तैयार कर रही थी। तब विपिन ने बेड की चादर ठीक कर दी थी और दोनों कमरों में बिखरा हुआ सामान समेट दिया। घर सकासक लग रहा था। दोनों को देखकर सपना बहुत खुश थी। 9 बजे तक विपिन और आकाश दोनों निकल चुके थे ऑफिस के लिए। अब दोनों सहेलियां अकेली थी तो दोनों को पुराने दिन याद आ जाते हैं। सपना सुरेखा से कहती है, चल पहले की तरह मैं तुझे कॉफी बनाकर पिलाती हूँ। सपना कॉफी बनाकर लाती है। कॉफी पीते पीते दोनों गपशप करती हैं। सपना सुरेखा से कहती है, यार तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी है, तुम्हारे पति तुम्हें कितना प्यार करते हैं। मुझे तो हमेशा यही लगता है कि मेरे पति मुझे प्यार नहीं करते। सुरेखा आश्चर्य से सपना की तरफ देखते हुए कहती है, अरे यार ये कैसी बात कर रही है। अगर आकाश तुझे प्यार नहीं करते तो तुझे मुझसे मिलाने के लिए क्यों लाते। वो अकेले भी तो मीटिंग अटेंड करने आ जाते थे। देख हम औरतों में यही बीमारी होती है,
हम हर चीज को कुछ ज्यादा ही पेचीदा बना देती हैं। मैं भी जब नीचे जाती हूँ और सहेलियों से मिलती हूँ तो वो भी यही रोना रोती हैं कि मेरे पति मुझे प्यार नहीं करते। पर तुमने कभी सोचा है कि तुमको ऐसा क्यों लगता है, या वो तुम्हारे ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? देख, हर पति की इच्छा होती है जब भी वो घर पर आए तो उसकी बीवी खिली खिली मिले, ना कि शिकायतों का पुलिंदा लिए बैठी हो। पति भी तो इंसान ही होता है। वो ऑफिस से थका हुआ जब घर वापस आता है तो उसे प्यार के दो बोल की जरूरत होती है। और हम औरतें क्या करती हैं? दिन भर की शिकायतें लेकर उनके सामने बैठ जाती हैं, बेमतलब की बातें करती हैं जिनका कोई और शोर ही नहीं होता। कभी किसी बात पर पति से बहस हो जाती है तो हम औरतें उसे उस बात को दिल से लगा लेती हैं। अब तुम जानती हो, हमारा समाज आज भी पुरुष प्रधान है, इसलिए पुरुषों में ईगो बहुत होती है। अगर इनकी ईगो हट हो जाती है तो वो सारे घर को सिर पर उठा लेते हैं। हम औरतें ही हैं जो अपनी सहनशीलता से पुरुषों की ईगो को शांत कर सकते हैं। इसलिए उनकी जरूरतों का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य बनता है। अगर हमें उनकी कोई बात अच्छी लगती है तो पत्नी को भी तारीफ करनी चाहिए। अब तू बोलेगी, जब वो मेरी तारीफ नहीं करते तो मैं क्यों करूं उनकी तारीफ? अरे जब तू उनकी तारीफ करेगी तो धीरे धीरे वो भी तुम्हारी तारीफ करने लगेंगे। लेकिन हम औरतें तारीफ करने की बजाय हमेशा कमियां निकालती हैं। जबकि अगर किसी बात पर नाराजगी भी है तो जल्दी से जल्दी नाराजगी दूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता दिल से निभाया जाना चाहिए। अगर हम यही सोचे कि हमें हर हाल में इस रिश्ते को अच्छे से निभाना है तो कहीं भी कोई बड़ी परेशानी आने पर भी पति पत्नी के मन में कोई नेगेटिव विचार नहीं आने चाहिए। इसलिए हमें हमेशा अपनी सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए। हम अगर उन्हें रिस्पेक्ट देंगे तो उन्हें लगता है कि मेरी पत्नी मेरा कितना ख्याल रखती है, या फिर वो खुद ही तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने लगेंगे। सुरेखा, तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। देख, कॉफी भी ठंडी हो गई, पर तेरी हर बात बिल्कुल सही है। मैंने तो कभी इन बातों पर गौर ही नहीं किया, बस आकाश से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें लगाती रही। चल कोई नहीं, अब तो तुझे समझ में आ गई। जहाँ दोबारा कॉफी बनाकर ले आ, अब कॉफी पीने का मजा दुगना आ जाएगा। दोनों खिलखिलाकर हंसती हैं। दोस्तों, क्या आप भी सपना की तरह सोचती हैं, या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि अपने पति से कि मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते या मेरा ख्याल नहीं रखते? तो मेरी प्यारी सखियां, सच मानिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता आपसी सामंजस्य पर टिका होता है। इसमें ईगो के लिए कोई जगह नहीं होती। अगर आप में कोई नोक-झोंक हो जाए तो जल्दी से जल्दी उसको दूर करें। किसी भी तरह का मनमुटाव आपसी रिश्तों की डोर को कमजोर कर देता है। अपने रिश्तों में हमेशा पॉजिटिव तलाशें, अपने रिश्तों में कभी भी नेगेटिव को हावी ना होने दे। दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है, जितनी पत्नी अपने पति से उम्मीद रखती है उतनी ही रिस्पेक्ट अपने पति को देनी चाहिए, और दोनों मिलजुल कर रहने चाहिए। एक दूसरे के खिलाफ गलत ख्याल नहीं रखने चाहिए। पति पत्नी को तो हमेशा प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की बात को समझना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, मिलजुल के रहने चाहिए। तो देखना घर की गृहस्थी कैसे चलेगी। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।